नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जानते ही होंगे राजस्थान की पीसीएस की वैकेंसी निकल चुकी है। इसकी प्रतीक्षा बड़े लंबे समय से की जा रही थी। अभ्यर्थियों के मन में एक डर बना हुआ था। हालांकि कुछ समय से इसके हिंट मिल रहे थे कि अब भर्तियां जल्दी ही निकलने वाली हैं। पिछले वर्ष भी इनकी प्रतीक्षा की जा रही थी अंत में, और इस साल के शुरू में तो शुरू से ही अप्रैल तक इसको माना जा रहा था, पर अंततः ये निकल गई है। तो इसकी तैयारी आपको ज़ोर शोर से कर देनी चाहिए। सबसे पहले आप इसकी वेबसाइट पर जाकर इसका पूरा डिटेल देखें, इसका विवरण देखें। उसके बाद इस पर आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। हम चर्चा करेंगे इस परीक्षा की तैयारी के विषय में उपलब्ध जो मार्केट में हों वो कौन सी किताबें पढ़कर आप इसको आसानी से इस एग्ज़ाम को निकाल सकें। किताबों की भरमार है मार्केट में, और होता यही है कि नए अभ्यर्थी जो भी एक नई किताब देखते हैं, नई पुस्तक देखते हैं, मार्केट से उसे ख़रीद लेते हैं, और अंततः होता ये है कि उनके पास छोटी मोटी लाइब्रेरी तो इकट्ठी हो जाती है, पर सफलता फिर भी कोसों दूर रहती है। तो इसके लिए आपको करना ये है कि इसमें आपको किसी विषय का, किसी सब्जेक्ट का विशेषज्ञ नहीं बनना है, उस पर कोई रिसर्च नहीं करनी है। एक सामान्य पढ़ाई करते हुए, एक ऐसी पढ़ाई करते हुए जिससे एग्ज़ाम निकल सके, ना कि ऐसी कि जिसमें आपको विषय की विद्वता मिले। तो उस पढ़ाई और उस पढ़ाई में थोड़ा सा अंतर होता है, उसको ध्यान में रख के आज हम बात करेंगे कि इसके लिए कौन सी किताबें पर्याप्त होंगी जिनको पढ़कर आप ये एग्ज़ाम थोड़ा आसानी से निकाल सकें। सर्वप्रथम तो आप ये मानकर चलिए कि आपको तैयारी यूपीएससी के संदर्भ में करनी होगी, क्योंकि इसमें जितनी अनिश्चितता इस एग्ज़ाम में है, करीब 3-3 साल में एग्ज़ाम निकल पाता है। उसके बाद कोई कोर्ट केस आ गया, फिर कुछ हो गया, तो 3 साल लग जाते हैं आपको अगला एग्ज़ाम देने के लिए। तो आपके पास इतना समय नहीं है, आप 5-10 साल में जाकर भी 2 या 3 बार बामुश्किल इसका एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो इसके लिए आपको तैयारी यूपीएससी की रखनी होगी। साथ साथ इसका जो अतिरिक्त कुछ थोड़ा सा राजस्थान का जो है वो आपको देखना होगा। बाकी सब सब्जेक्टों को आपको राजस्थान से लाकर जोड़ना होगा, जो कि सफलता दिलाने में आपको कारगर रहेंगे। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात मैं और बताऊं कि आप इसके परीक्षा की तैयारी करते हुए आसपास स्टेट्स जो हैं उनके पीसीएस की भी साथ साथ तैयारी आप मानकर चलिए हो ही रही है, क्योंकि सिलेबस कमोबेश एक जैसा ही है सबका। कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। हाँ, ये विशेष बात हो सकती है उस राज्य के बारे में, उस स्टेट के बारे में कुछ विशेष सवाल उससे पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आप 1-2 किताब अगर ढंग की पढ़ लेते हैं तो उसकी तैयारी आपकी हो जाती है। बाकी सब तो सेम ही है, क्योंकि आप इस परीक्षा के भरोसे नहीं बैठ सकते। तो निश्चित ये है कि आप सभी परीक्षाओं को साथ लेकर चलें, यूपीएससी को भी साथ लेकर चलें और इसके लिए प्रयास करें। तो बात करते हैं सबसे पहले किताबों की। किताबों के लिए सर्वप्रथम तो आपको इसके करंट अफेयर्स पर नज़र रखनी पड़ेगी। करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी एक अच्छा न्यूज़पेपर, राजस्थान पत्रिका एक अच्छा अखबार हो सकता है इस विषय के लिए, क्योंकि उसमें राजस्थान की अच्छी खबरें और वहाँ की स्कीमें और वहाँ की डिटेल आती रहती है। तो आप उसमें हर रोज़ उसको एक अभ्यास बना लें, करीब आधा घंटा या 1 घंटा तक बामुश्किल उसके पढ़ने में लगेगा। तो उसके लिए आपको करना ये है कि उसमें से खबरें जो आपके मतलब की होती हैं उनको छांट लें और उनको या तो कटिंग करके रख लें या कोई एक कॉपी बना लें जिसमें उसे नोट करते रहें, उन घटनाओं को या उन विशेष बातों को जो राजस्थान से संबंधित हों या कुछ बहुत महत्वपूर्ण ऐसे विषय हों, खेलकूद हो सकते हैं या दूसरे और विषय, आपको इन पर गहराई से विश्लेषण करना होगा। ये आप साथ साथ लेकर चलें करंट अफेयर्स को। लेकिन सबसे पहले आपको राजस्थान पीसीएस के सिलेबस पर ध्यान देना होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है जिसको ज़्यादातर अभ्यर्थी इग्नोर करते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता। हिस्ट्री का मतलब उन्हें हिस्ट्री समझ में आता है कि सभी कुछ है हिस्ट्री में, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें जो विशेष टॉपिक्स दिए गए हैं आपको उन्हीं को तैयार करना है और उन्हीं पर फोकस करना है। हिस्ट्री तो असीमित है, अगर आप उसको करना चाहें तो वो तो आप पूरे जीवन में भी शायद उसकी तैयारी ना कर पाएँ। तो इसके लिए आपको ऐसा नहीं करना है। आप
जो विषय इसमें दिए गए हैं, जो जो सब्जेक्ट जिन पर दिए गए हैं, जो जो बातें उसमें कही गई हैं सिलेबस में, केवल उन पर फोकस करें। उसके लिए अच्छी किताबें 1 या 2 या 2-4 हो सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 किताबें एक विषय की आप ले। इससे ये होगा कि भ्रमित होने की स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि जब बहुत सारी किताबें इकट्ठी हो जाती हैं तो उसमें कुछ भी नहीं हो पाता। इस मायाजाल से आपको बाहर निकलकर हर विषय की 1, 2, 3 बस ज़्यादा से ज़्यादा इतनी किताबें लेकर तैयारी करनी है। लेकिन सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस पर आप 1 दिन 2 दिन लगा सकते हैं। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण काम करना है वो पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर जो आपके, वो केवल RAS के नहीं बल्कि राजस्थान में जितनी भी परीक्षाएं पिछले 5-7 साल में हुई हैं, उन सभी को आप पटवार की हो या कोई और जो छोटी मोटी जो भी परीक्षाएं आप समझते हैं, हर एक को आपको इसके लिए देखना पड़ेगा। उसके क्वेश्चन पेपर आपको देखने पड़ेंगे। जो इसमें आप निश्चित मानिए कि इसमें होता ये है कि पिछली जो भी क्वेश्चन पेपर्स आए होते हैं उसमें से 5-10 बल्कि 15-20 तक भी सवाल आपके सीधे सीधे उठकर इसमें आ जाते हैं। तो इसको आप पहले से अगर ये लेकर चलते हैं तो इतनी तैयारी तो आपकी यूं ही हो जाती है, अभी सब्जेक्ट को शुरू किए बिना ही। तो 10 ईयर देखिए पिछला, सिलेबस पे ध्यान दीजिए और करंट अफेयर्स को तैयार करते रहिए अखबार के थ्रू। जैसा मैंने बताया राजस्थान पत्रिका आप ले सकते हैं। फिर हम आते हैं बुक्स पर। इसके लिए बुक्स में सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए आपको इसकी 6ठी से लेकर 12वीं तक की NCERT की किताबों को बेस बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप RBSC की जो राजस्थान की जो बुक्स हैं वो भी इसी क्लास की 6 से 12 तक या 9-10 को आप मेन मुख्य रूप से आप देख सकते हैं। तो ज्योग्राफी के लिए ये आपको करना पड़ेगा, इसको आप बेस बनाकर इन्हें पढ़ें। अभी समय है पर्याप्त आपके पास, मुझे लगता है अक्टूबर-नवंबर के आसपास आपका प्री होना है, तो तब तक आप मान कर चलें, इसमें तैयारी करें। इसके साथ साथ ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन का कोई मुकाबला नहीं है, माजिद हुसैन आप ले सकते हैं, इसको आप गहराई से अध्ययन करें। बाकी बेस NCERT और RBSC को ही बनाना होगा आपको। इसके साथ साथ आप राजस्थान अध्ययन जो है वो लें। इसके साथ साथ लक्ष्य आप ले सकते हैं। लक्ष्य राजस्थान जो है ये आपको पूरे ही उसमें पूरे प्री में आपको सब में ही फ़ायदा करेगा, इसको आपको लेना ही चाहिए। इसके साथ एक आप एटलस ज़रूर ले लीजिए, या तो स्कूल एटलस आती है या आप ऑक्सफोर्ड की एटलस ले सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी बिना एटलस के पूरी नहीं हो सकती। उसके नक्शों को, उनके संदर्भों को, उनकी जगहों को आप जब देखते हैं, उसको समझते हैं, तभी ज्योग्राफी की तैयारी पूरी मानी जाती है और ये आपके मेंस में भी काम आएगी। और वैसे भी आपको इसकी समझ होनी चाहिए। मान लीजिए कोई घटना है, कोई घटनाक्रम है, तो वो राजस्थान के किस हिस्से में कहाँ कैसा हो रहा है, ये आपके दिमाग में एक रूपरेखा रहनी चाहिए। तो ये ज्योग्राफी की तैयारी हो जाएगी। इसके बाद हम आते हैं हिस्ट्री पर। हिस्ट्री में भी आप NCERT को बेस बना सकते हैं और RBSC को साथ में ले ही सकते हैं। इसके साथ साथ राजस्थान अध्ययन है जो 9वीं से 12वीं तक। लक्ष्य को तो आपको रखना ही होगा। मॉडर्न इंडिया के लिए बिपिन चंद्रा है और स्पेक्ट्रम, इन दोनों को आप लीजिए। इससे आपकी ये तैयारी पर्याप्त हो जाएगी और इसको आप गहराई से पढ़ें। पॉलिटी के लिए जहाँ तक बात है तो लक्ष्मीकांत का कोई मुकाबला नहीं है, इसमें एकमात्र यही पुस्तक पर्याप्त है और कुछ इधर उधर से पढ़ने की आप कोशिश ना करें। करंट अफेयर्स को साथ साथ देखते रहें, कई बार इसमें इससे संबंधित भी प्रश्न आते हैं। लक्ष्य तो आपके साथ है ही। फिर आते हैं इकनॉमी पर। इकनॉमी के लिए आपको NCERT की 9वीं से 12वीं तक जो है उनको आपको देखना होगा और इसके साथ साथ आप आर्थिक सर्वेक्षण और बजट जो है राजस्थान का, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी सफलता में, तो आप इसको लेकर आप श्योर हो सकते हैं। इसके साथ अगर चाहें तो रमेश सिंह की लिख सकते हैं आप। आर्थिक सर्वेक्षण और बजट जो है ये आप विशेष रूप से इस पर नज़र रखें। ये एक बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट आपके लिए हो सकता है अगर आप इसको थोड़ा सा गहराई से देख लेते हैं तो। इसके साथ साथ आपको साइंस और टेक पर विशेष नज़र रखनी होगी। तो साइंस और टेक के लिए आपको NCERT वही चलेगी 6th से 10th तक, और RBSC भी आप देखें 9th और 10th को बेस बनाएं।
इसको तो ज़रूर देखें। छठी, सातवीं, आठवीं को भी आप देख सकते हैं। इसमें दृष्टि की एक पर्यावरण पे भी पुस्तक आई है, वो आप देख सकते हैं। वो एक अच्छी और कारगर और मददगार साबित होगी आपके लिए, उसे आप ले सकते हैं। वो एक अच्छा इसके लिए बहुत अच्छी रहेगी। फिर जो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं हिंदी और इंग्लिश, इन पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। अगर आप इसमें थोड़ी सी भी ढील छोड़ देते हैं तो एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट आपके हाथ से निकल जाएगा, जो कि गलत होगा। तो हिंदी के लिए आप सामान्य हिंदी आती है रतन लाल गोयल की, उस पर आप देख लें, उसको विशेष ध्यान देते रहें अगर इसमें आपको लगता है कि थोड़ी कमज़ोरी है। और इसके साथ इंग्लिश के लिए आप BK रस्तोगी की ले सकते हैं, जो कि एक अच्छा इसके लिए मटेरियल आपको प्रोवाइड करा देगी। और दूसरे फिर सब्जेक्ट्स हैं जैसे एथिक्स के लिए आपको सुब्बा राव ले लीजिए, वो पर्याप्त रहेगी। वैसे इसमें RBSC के दर्शन शास्त्र जो है, इसमें आप 11वीं और 12वीं इसको भी आप पढ़ लें तो उसमें से सीधे सीधे भी क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। इसमें से आप RBSC को आप बेस बनाकर चलिए, क्योंकि उससे कई बार बहुत बिल्कुल सीधे सीधे सवाल उठकर इसमें आ जाते हैं। तो इन चीज़ को आप ध्यान में रख के चलिए कि उसको आप इग्नोर ना करें, उसको गहराई से अध्ययन कर लें और उसके क्वेश्चंस जो बन सकते हैं उसको आप ध्यान से देख लें। तो इसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग है और सोशोलॉजी है, इसके लिए भी आप 11वीं 12वीं की आप RBSC की किताबें देखें, इससे आपको पूरी मदद मिलेगी। इसमें इन पुस्तकों को अगर आप गहराई से अध्ययन कर लेते हैं तो कोई मतलब नहीं बनता है कि इसके अलावा आपको कुछ और चाहिए। लेकिन फिर भी आप इसके साथ साथ नेट पर जो भी सामग्री मिलती है अगर इससे संबंधित, उसे आप देखें। दूसरा सबसे बड़ी बात जो है के लिए आपको थोड़ा सा इसके लिए मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि एक लंबी और थकाऊ उबाऊ प्रक्रिया होती है। 3 साल कई बार लग जाते हैं आपको फाइनल रिज़ल्ट आने में कई बार। तो उसके लिए आपको ये होता है प्री हुआ, फिर कोई रिट डाल दी किसी ने, कोर्ट केस हो गया, कुछ हो गया, तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा थोड़ा सा। इसके लिए मन को मजबूत कीजिए और पढ़ाई में निरंतरता रहनी बहुत आवश्यक है। पढ़ाई की निरंतरता अगर टूटती है तो सब डावाडोल हो जाएगी स्थिति। तो पढ़ाई में आप डावाडोल स्थिति को ना होने दें, आप पढ़ाई में निरंतरता रखें। इसके लिए आप कर ये सकते हैं कि और कोई एग्ज़ाम साथ साथ आप देते रहें। उसके लिए आपकी एक तो तैयारी होती रहेगी उसमें, और उसमें आपके लिए एक नए चांसेस पैदा होंगे। अगर वहाँ सफलता मिल जाती है कहीं भी तो वो एक अच्छा आपके लिए विकल्प रहेगा, क्योंकि इससे सबसे बड़ी चीज़ जो है कि पढ़ाई में 3 साल तक निरंतरता रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है, जिसके लिए आपको ऐसा कुछ करना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे थोड़ा सा मन को मजबूत रहेगा, दिमाग भी थोड़ा सा फ्रेश रहेगा। आप सुबह की सैर वगैरह इस तरह के व्यायाम हल्के कर सकते हैं, तो आपकी सफलता निश्चित रहेगी। बाकी और किस विषय में आप या किसी भी अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इसकी परीक्षा की रणनीति के विषय में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर डाला है, आप उसे ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें तो आप अन्य विषयों से जो भी संबंधित वीडियो हैं वो आपको अपने आप मिलते रहेंगे। धन्यवाद।